हेलो एवरीवन। ये अपन सीबीएसई सैंपल पेपर कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 का 2021-22। अब ये थर्ड पार्ट है इस वीडियो का। इसमें अपन सेक्शन सी करेंगे। इसमें सेक्शन सी में बोला जा रहा है कि यहाँ पर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं विद ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 5। कोई भी 5 करने। अगर आपने 5 से ज़्यादा कर दिए तो शुरुआत के जो 5 हैं उन्हीं को काउंट करेंगे एवोल्यूशन के लिए। तो क्वेश्चन क्या है वो अब अपन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है ए स्मॉल ऑब्जेक्ट विद चार्ज q एंड वेट mg इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो ये अपने को बोल रखा है कि एक ऐसा डायग्राम दे रखा है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट mg है, उसका चार्ज q है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। एक स्टेशनरी सपोर्ट से उसको टांग के रखा हुआ है। द सिस्टम इज प्लेस इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। और फिगर में ये सब चीजें गिवन है। In the presence of electric field, the string makes a constant angle with the vertical। यहाँ पर गिवन है कि स्ट्रिंग जो है वो कांस्टेंट एंगल थीटा बना रही है वर्टिकल के साथ। साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू। क्यू चार्ज का साइन और मैग्नीट्यूड बताना है और यहाँ पर एंगल थीटा दे रखा है। तो सबसे पहला काम अपन ऐसा करते हैं कि इस पर लगने वाला फोर्स देख लेते हैं किधर लग रहा है। तो क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और रेस्ट में है। तो ये पॉसिबल कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फोर्स इधर लगा रही है टुवर्ड राइट और उसको फोर्स इधर लगाना चाहिए टुवर्ड लेफ्ट, तभी वो रेस्ट में रह सके। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को इधर धक्का मार रहा है तो ये वाला पॉजिटिव भी इधर धक्का मारना चाहिए, तभी ये रेस्ट में रह सकता है। तो इसका मतलब ये क्यू चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होना चाहिए, निश्चित रूप से ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता तो वो अट्रैक्ट होकर उस पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही बिल्कुल चले जाता है, यहाँ पर रुका हुआ नहीं रहता। तो ये पॉजिटिव होगा। एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि चार्ज क्या है, क्यू का साइन क्या है? पॉजिटिव। दूसरी बात, क्यू पर जो फोर्स लग रहा है उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है क्यू चार्ज पर वो होता है क्यू ई। तो फोर्स लगा रहा है तो उधर ही चल जाना चाहिए था, नहीं गया तो इसका मतलब इधर भी कोई फोर्स लग रहा है। तो वो अपन फोर्स देख लेते हैं। ये एम जी इधर नीचे लग रहा है तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसको भी अपन एम जी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है, वेक्टर को एक वेक्टर को उठा के कहीं और पैरेलली ले जाके रखा जा सकता है। तो ये एम जी है तो ये वाला भी एम जी रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। अब थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस में क्या आ रहा है? एम जी। इस ट्राइंगल के बेस में क्या आ रहा है? एम जी। इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है? एम जी। तो बेस में एम जी आ रहा है। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया? एम जी टेन थीटा। तो ये पता चला कि ये चीज है, इसको एम जी टेन थीटा लिखा जा सकता है। अभी बैलेंस है, मतलब क्यू ई जो है वो एम जी टेन थीटा के बराबर होना चाहिए। तो क्यू कितना हो जाएगा? एम जी टेन थीटा डिवाइड बाय ई। ये आंसर होगा। या एम जी बाई ई इंटू टेन थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपने को ऑप्शन दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? तो यहाँ पर अपन को ऑप्शन सेकंड सही दिख रहा है, पॉजिटिव है, ये कंफर्म हो गया। और एम जी बाई ई टेन थीटा उसका मैग्नीट्यूड है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देख लें अच्छे से। ये इसका सॉल्यूशन है। तो एक फोर्स लग रहा है क्यू ई इधर और दूसरा यहाँ पर एम जी टेन थीटा लगेगा और इसको अपन ने इस तरह से यहाँ पर अभी फाइंड करा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे। अगला क्वेश्चन अपने पास है, ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री प्रोटॉन आर प्लेस्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। एक भाई प्रोटॉन रखा हुआ है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है इस तरह से।
बोथ आर क्लोजर टू पॉजिटिव प्लेट, दोनों पॉजिटिव प्लेट के क्लोज हैं। अब अपने से क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। अपने से पहली बात कह रहे हैं कि द फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, एक बात तो ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी प्रोटॉन की ज्यादा है। तीसरी चीज बोल रहे हैं अपने को, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम। तो देखते हैं क्या होगा इसका सही। तो अपने को ये एक प्लेट दे रखी है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट दे रखी है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट दे रखी है, यहाँ प्लस रखा हुआ है, यहाँ माइनस रखा हुआ है। फोर्स तो डिस्टेंस सेम है तो ई सेम होगा, तो फोर्स तो सेम ही रहेगा, फोर्स पे तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, प्लस और प्लस बहुत अच्छे से रिपेल मारेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, प्लस और माइनस अट्रैक्ट होंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो अभी एक पिछले वीडियो में ये ऐसा कॉन्सेप्ट भी आया था कि प्लस प्लस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, रिपल्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी किसकी, प्रोटॉन की। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सेकंड ओनली। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक पैराग्राफ दे रखा है उसको रीड करेंगे। क्वेश्चन है, लार्ज स्केल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज डन यूजिंग ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर लगा रखे, द वोल्टेज आउटपुट ऑफ जनरेटर इज स्टेप्ड अप। तो पहले यहाँ स्टेप अप लगा रखा है, यहाँ पे देखो ज्यादा कॉइलें लगा रखी है ना, यहाँ पर कम कॉइल है, यहाँ पर ज्यादा, तो स्टेप अप हो गया, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया। इट इज देन ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस टू एन एरिया सब स्टेशन। ये एरिया सब स्टेशन में आ गया, मान लो अपने भीलवाड़ा में आ गया, तो यहाँ पर क्या करते हैं, फिर स्टेप डाउन करते हैं, वोल्टेज कम करते हैं। द वोल्टेज इज स्टेप डाउन, इट इज फर्दर स्टेप डाउन, और फर्दर स्टेप डाउन कर करके घरों तक बहुत भेज देते हैं 240 वोल्ट आने के बाद। तो कहीं स्टेप अप है, कहीं स्टेप डाउन है। अब क्वेश्चन अपने से इसके बेस पे पूछे जा रहे हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एनर्जी इज क्रिएटेड व्हेन ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप द वोल्टेज, स्टेप अप करता है तो एनर्जी जो होती है क्रिएट होती है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो भी एनर्जी क्रिएट थोड़ी ना होती है। ट्रांसफॉर्मर इज डिजाइन टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, ट्रांसफॉर्मर कोई एसी डीसी को थोड़ी ना बदलता है, एसी का तो एसी रहता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज द पावर ट्रांसमिशन, तो पावर तो वही रहेगी जो आप थ्योरी पार्ट में पढ़ते हैं, जो इनपुट पावर है वही आउटपुट रहती है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर डिक्रीज द एचसी वोल्टेज, बिल्कुल सही है, वोल्टेज को डाउन करने के लिए तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेकेंडरी कॉइल हैज ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न देन प्राइमरी कॉइल। ये ट्रांसफॉर्मर है, इसमें ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा टर्न है, ऐसा बोल रहे हैं। तो एक रिलेशन अपन को ध्यान रखना है, ई प्राइमरी बाय ई सेकेंडरी, ये जो होता है ये नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी बाय नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी, और ये किसके बराबर होता है, करंट इन सेकेंडरी बाय करंट इन प्राइमरी। ये रिलेशन आपके थ्योरी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इफ सेकेंडरी कॉइल हैज ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी में ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न है तो वोल्टेज भी सेकेंडरी में ज्यादा ही होगा, तो वोल्टेज इन ज्यादा होगा, सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा है मतलब स्टेप अप है। पहला ही आंसर सही मिल गया अपन को। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वी नीड टू स्टेप अप द वोल्टेज फॉर पावर ट्रांसमिशन। अपन को स्टेप अप करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है ये पूछा जा रहा है। तो स्टेप अप करने का रीजन पूछा जा रहा है, द करंट इज रिड्यूस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई स्क्वायर आर लॉस इज कट डाउन। तो स्टेप अप करने से क्या होता है, करंट रिड्यूस हो जाता है और आई स्क्वायर लॉस कम हो जाता है, हीटिंग लॉस कम हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपन को सही मिल गया। स्टेप अप करने से क्या होता है, करंट रिड्यूस हो जाता है। भाई ऐसा आपको रिलेशन पता है, E1 बाय E2
बराबर N1/N2 बराबर I2/I1, ऐसा थ्योरी में पढ़ते हैं। तो स्टेप अप कर रहे हैं तो क्या चीज हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये करंट के, E इज इनवर्सली टू करंट, ऐसा पता चल रहा है ना। यहाँ से ट्रांसफार्मर के लिए E इज इनवर्सली टू करंट, ये पता चल रहा है ना, E1/E2 बराबर I2/I1, ऐसा थ्योरी में आप पढ़ते हैं। तो EMF इज इनवर्सली टू करंट। तो स्टेप अप करेंगे तो करंट क्या होगा, रिड्यूस होगा, देखो इनवर्सली दिख रहा है ना। स्टेप अप करने पर ईएमएफ बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है, तो करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर में ऐसा आप थ्योरी में पढ़ते हैं ये रिलेशन, उससे ये फर्स्ट आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट है 55th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसमिशन लाइन फेड पावर 2300 वोल्ट टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विथ प्राइमरी वाइंडिंग 4000 टर्न। प्राइमरी वाइंडिंग दे रखी है अपन को 4000, प्राइमरी वाइंडिंग के साथ साथ अपन को और क्या दे रखा है, पावर जो इनपुट कर रहे हैं वो 2300 वोल्ट है, मतलब ई प्राइमरी दे रखा है 2300 वोल्ट। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ये दिया गया है, प्राइमरी टर्न 4000 थे, द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, सेकेंडरी में कितने टर्न होंगे, सो दैट आउटपुट पावर ई सेकेंडरी 230 हो जाए। तो ये फॉर्मूला होता है ई प्राइमरी बाय ई सेकेंडरी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी बाय नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। तो प्राइमरी में है 2300 वोल्टेज, सेकेंडरी में 230 वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी 4000 है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, 23 10 जा, तो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी हो जाएगा 4000/10। तो 4000/10 जब अपन करेंगे तो अपन को मिल जाएगा 400। तो करेक्ट आंसर क्या है, 400। इस तरह से ये सैंपल पेपर पूरा सॉल्व करा दिया गया है, 3 पार्ट में इस पेपर को अपन ने कर लिया है, और बहुत ही अच्छा पेपर था जिसमें करीब करीब सारे कॉन्सेप्ट काम आ गए हैं पूरे सिलेबस के। तो अच्छे से आप ये करिए, कहीं पे भी कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। गुड बाय।